गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम प्रश्नावली 11/4 का प्रश्न नंबर 10 हल करेंगे। जो इस प्रकार है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग आपको दिख रहा है, ये सब छायांकित भाग है। इसका क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। एक चतुर्भुज है ये एक प्रकार का। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि एक आयत ABCD के अंदर है। इसे कैसे ज्ञात करेंगे? पहले ABCD आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज FAE। ये त्रिभुज है FAE। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें आता है। फिर हम BEC त्रिभुज है या ABC, उस भी गई है। ABC त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें आता है। जब हम पूरे आयत का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो पूरे आयत के क्षेत्रफल में से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा देंगे। जब ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो केवल छायांकित भाग बच जाएगा। ठीक है। अभी कैसे दिया है? आयत ABCD में AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, AF बराबर 6 सेंटीमीटर और AE बराबर 10 सेंटीमीटर और BE बराबर 8 सेंटीमीटर। ये विमाएँ हैं जो यहाँ से हमने ली हैं। चित्र में भी है ये। ठीक है। चित्र में भी हैं, देख सकते हैं आप। AB बराबर 18 सेंटीमीटर, 10 और 8 18, ये भी 18। BC बराबर 10 सेंटीमीटर, ये AF बराबर 6 सेंटीमीटर। EF कहाँ है? EF, ये है AF, 6 सेंटीमीटर। और AE बराबर 10 सेंटीमीटर, AE ये है 10 सेंटीमीटर और BE बराबर 8 सेंटीमीटर, BE बराबर 8 सेंटीमीटर। ये आपने देख लिया है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा आयत ABCD का क्षेत्रफल, इसमें से घटेगा त्रिभुज FAE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ के इसमें से घट जाएगा। अब आयत ABCD का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी AB गुणा BC, 18 गुणा 10 बराबर 180 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज FAE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या संगत ऊंचाई, कुछ भी कहिए। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसका जो FAE त्रिभुज है, इसमें देखिए ये FAE है। इसमें दो भुजाएं हैं, या तो इसको आधार ले लीजिए, इसको ऊंचाई ले लीजिए, या इसको आधार ले लीजिए, इसको ऊंचाई ले लीजिए। बात एक ही है। चाहे AE को आधार लीजिए और AE को आधार लीजिए और AF को ऊंचाई लीजिए, चाहे AF को आधार लीजिए और AE को ऊंचाई लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने इसमें लिया AE आधार, AF ऊंचाई, तो 1/2 AE गुणा AF। गुणा होनी है AE और AF की, चाहे आधार AE हो चाहे आधार AF हो। तो देखिए यहाँ AE है 10 और AF है 6, गुणा कर दिया हमने। 1/2 है तो 2 से हमने 10 को काट दिया,
ये कटा 5 बार, हमारे पास आ गया 5 गुणा 6, 5 छक 30, 5 का 6 बार बड़ा 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालेंगे त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल। ईबीसी में भी वही होगा, त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। आधार इसका हमने लिया बीई और ऊंचाई ली बीसी। देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका ईबीसी है। ये है ईबीसी। इसमें आधार हमने लिया बीई, ऊंचाई ली बीसी। अगर हम इसे आधार लेते तो इसे ऊंचाई ले लेते, गुणा करनी है दोनों की, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ये बीई गुणा बीसी, एक 8 है एक 10 है, तो 1/2 गुणा 8 गुणा 10, 2 से हम 8 काटेंगे तो कटेगा 4 बार, हमारे पास आ गया 4 गुणा 10 यानी 40 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आया ईबीसी का क्षेत्रफल। अब हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखा था कि आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल में से त्रिभुज एफएई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल जोड़ के घटाना है। अब एफएई का क्षेत्रफल आया था 30 प्लस ईबीसी का आया 40, जोड़ दीजिए, 180 में से घटेगा 30 और 40 70, आ जाएगा आपका 110 वर्ग सेंटीमीटर। इतना आएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसके बाद ये वर्ग है, वर्ग में भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें दे रखा है यहाँ पर वर्ग पी क्यू आर एस में दिया है भुजा क्यू आर बराबर 20 सेंटीमीटर, एक भुजा की माप दे रखी है, और पी टी बराबर, ये पी टी जो है यहाँ से यहाँ तक है पी टी, पी से टी तक, ये क्योंकि यहाँ 20 है, ये पूरा 20 है, 10 यहाँ तक हो गया तो ये भी बचा 10, ठीक है ना, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये भी 20 होगी जब ये सामने वाले 20 है तो ये बची हुई है 10, पी टी है 10, पी क्यू 20 है क्योंकि ये एक वर्ग है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा छायांकित भाग का? छायांकित भाग ये है हमारा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकल पाएगा? इसका क्षेत्रफल निकलेगा, हम इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल हटा देंगे, घटा देंगे मान, मतलब हम इसको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी पी क्यू टी का क्षेत्रफल और क्यू आर यू का क्षेत्रफल और एस टी यू का क्षेत्रफल, इस तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्यू पी टी प्लस त्रिभुज टी एस यू प्लस त्रिभुज यू क्यू आर का क्षेत्रफल घटाना है। देखिए ये 10 है, ये आपको पता है, ये 20 है। पहली बात तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, वो आप ज्ञात करेंगे, वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? भुजा गुणा भुजा, क्यू आर गुणे क्यू आर बराबर 20 गुणा 20, गुणा करके आ जाएगा, गुणा करके देख लीजिए। अब त्रिभुज क्यू पी टी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी पी क्यू गुणा पी टी, वो गुणा करके देख लीजिए, मान है वहाँ पर। फिर त्रिभुज टी एस यू का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 गुणा एस यू गुणा टी एस, ये भी आप
मान रख के गुणा करके देख लीजिए। इसके बाद यू क्यू आर का क्षेत्रफल इसी प्रकार से ज्ञात करना है, मान रख के गुणा करके देख लीजिए। जब सारे आ जाएंगे फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसमें वर्ग पी क्यू आर के क्षेत्रफल के नीचे पी क्यू आर का क्षेत्रफल शायद 400 आएगा। इसके बाद इनका सब का मान लिख करके जोड़ेंगे और जो जोड़ के आएगा वो 400 में से घटा देंगे, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा कीजिए।